हेलो एनसीटी 2026 एस्पिरेंट, वेलकम टू आईटीपी साइंस इफेक्ट। तो बेसिकली ये सिर्फ आप सबके लिए एक रिमाइंडर टाइप है, बिकॉज लास्ट डे बचा है, आज का डे और कल का डे आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो बहुत सारे बच्चे पैनिक भी हो रहे होंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, बट ट्रस्ट मी, आपने जो भी मेहनत किया है वो आपकी कामयाबी ज़रूर लाएगी। बिकॉज आपने हमारे साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरे लेक्चर्स भी किए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है, कौन से सब्जेक्ट को किस वे में पढ़ना है ना? तो आई होप कि आपने वो सभी चीज़ें किया होगा एंड आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जितना डर रहे होगे ना, ट्रस्ट मी, जब आप वहाँ से निकलोगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार! इतना सफिशिएंट है। क्योंकि ये एकदम हाई स्कोरिंग वाला कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम नहीं है, जैसे नीट, आईआईटी इस टाइप का एग्ज़ाम नहीं है। बहुत ही ईज़ी एग्ज़ाम है। इसमें अभी 2 से 3 साल बस हुए तो उसमें कॉम्पिटिशन इतना नहीं है। है, लेकिन ये मैं एश्योर करता हूँ कि आपको एक गारंटेड, आपने जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है, उसमें आप ज़रूर से सेलेक्ट होंगे, ये मैं आपसे बोल सकता हूँ। तो आपको ज़रा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत काम होके आपको सिर्फ़ कुछ चीज़ें को करना है जो मैं बताऊँगा कि लास्ट डे में, ताकि आप पैनिक ना हो, और एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है जिससे आप पैनिक ना हो, उन सब चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि आपको लास्ट डे में आज क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। पहले तो ये चीज़ बहुत फ़ोकस रखो कि आपको आज कोई भी नया चीज़ें नहीं सीखना है। सपोज़ अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और अगर आपने वेव ऑप्टिक्स में से कुछ चीज़ें स्किप कर दिया है, रे ऑप्टिक्स में से कुछ चीज़ स्किप कर दिया है, तो आप उसको स्किप नहीं रखो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा नई चीज़ों को ऐड ऑन करके पढ़ने की, ठीक है? जो चीज़ आपने पढ़ चुके हैं उसी को कॉन्सेप्चुअली और स्ट्रॉन्ग करते जाओ। तो आज आपको सिर्फ रिविज़न करना है और कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। इससे आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो काफ़ी पीक लेवल तक हो जाएगा, ठीक है? तो आज आपको क्या करना है, सिर्फ़ नोट्स को रिवाइज़ करना है, बुक्स वगैरह नहीं पढ़ना है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि एक शॉर्ट नोट्स ऐप बना के चलते रहो, फ्लो चार्ट बनाते रहो। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ भी माँगते थे, बट मैंने एकदम से क्लियरली मना कर दिया था कि भाई, आप लोग अपने से प्रिपेयर करो नोट्स, उससे शॉर्ट नोट्स बनाओ। मेरा मेन एम यही था, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट डे में बच्चे पैनिक होते हैं और ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है हर एक-एक बच्चों का। तो मैंने आपको इसीलिए पहले से कहा था। अब जो बच्चे नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वन शॉट सेशन है, आप वहाँ से भी एक-एक बार गो थ्रू इट कर सकते हो। सिर्फ़ 3 घंटे का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आराम से खत्म हो जाएगा। बाकी आपने 12th क्लास का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया होगा, आई होप सो। तो आपका जो मेन-मेन जो सब्जेक्ट है, तो आप वहाँ से निकाल लोगे, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब जैसे कि आज आप क्या रिवाइज़ कर सकते हो? सबसे पहले तो टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो आपकी वाईक्यू मुश्किल है मिलना, मैंने खुद देखा था, बट मुझे ऐसा कहीं पर भी स्पेसिफिक बुक वगैरह नहीं मिला। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लगाया, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। द रीज़न कि आप पीवाईक्यू मत देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू आपको देखना है, आपको एक आइडिया हो सकता है, लेकिन पहले, इसके पहले जो करिकुलम था, वो अलग था, अभी का जो करिकुलम है वो अलग है। तो पीवाईक्यू देखने का मेरे हिसाब से इतना कोई मतलब नहीं पड़ेगा। कुछ-कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसी से रिलेटेड है, ठीक है? अदरवाइज़ आपको हर चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। फिर आपको जनरल अवेयरनेस मतलब जो आपका मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने आपको मीन मोड मीडियन में पढ़ाऊँगा बोला था, बट वो नहीं पढ़ाया था, आप उसको भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत सिंपल सा होता है। तो उससे क्वेश्चन्स आते हैं, मैंने जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी करवाया है। जिन बच्चों ने देखा है उसको आप एक-एक बार रिवाइज़ कर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? फिलोसोफर से रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं, आप इसको देखिएगा टीचिंग मेथड से, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच से, ये टीचिंग मेथड के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आईसीटी मेथड्स जो कमीशन वाला है, वो सबसे क्वेश्चन्स आते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करते चलिएगा। अगेन वही चीज़ है, नए टॉपिक्स को आप अवॉइड करते चलो। कोई भी आपको ज़रूरत नहीं कि जो लॉन्ग थ्योरी रीडिंग है, जैसे सपोज़ अच्छा लैंग्वेज का भी आपको अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग होता है ना? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसमें क्वेश्चन्स कैसे पूछे जाते हैं। आप सीटेट का कोई सा भी लेक्चर्स देख लेना, वो इनफ होगा, क्योंकि उसमें कोई इतना रफ एंड टफ, इतना हाई-फाई क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है? तो लॉन्ग थ्योरी रीडिंग को आज अवॉइड करना, कल भी अवॉइड करना, है ना? ऐसा नहीं कि कल सुबह नहीं पढ़ा करके उसी को देखने लग गए। काम रहो बेटा, आराम से हो जाएगा, ठीक है? डिफिकल्ट क्वेश्चन्स या कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन्स है उसको अवॉइड कर दो, क्योंकि ये एकदम, अगर 25 क्वेश्चन में आपका, मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि आपका 15 से 16 क्वेश्चन्स ईज़ी होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन्स आपका मीडियम रेंज के होंगे और 2 से 3 क्वेश्चन्स ही डिफिकल्ट होंगे। तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करके चलना है, ठीक है? मल्टीपल रिसोर्सेज़ मत देखने का मतलब ये है
कि अगर सपोज़ आपने हमारे लेक्चर्स देखे तो आप उसी पे स्टिक रहिए। कोई दूसरे के लेक्चर्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा बस और कुछ नहीं होगा। आपको हमारे ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, देन 24 आवर डायल तो अब आपके पास अगर मैं बोलूँ कि आज अभी 9 बज रहे हैं, 10 बजे तक मैं अपलोड कर दूँगा, तो आपके पास फिर भी वही मिनिमम 24 आवर बचा हुआ है। तो अभी आप क्या करोगे? जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आप उसको रिवाइज़ करते चलोगे। आफ्टरनून में क्या करोगे? एक-एक बार एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे। ये एक मॉक टेस्ट लगा लेना, आपको पता चल जाएगा। इवनिंग में एक क्विक रिवीजन फिर से कर लेना और जो-जो वीक एरिया है, उसको बस देखते चलना। और नाइट में आराम से स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जब तक आप एक अच्छा स्लीप नहीं लोगे, तब तक आप नेक्स्ट डे अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे। ये नहीं करना है कि आज पूरा रात भर पढ़ेंगे, एक दिन में क्रैक कर देंगे, ऐसा नहीं होता, है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं बट उसके पीछे वो कहीं न कहीं और मेहनत किए होते हैं, ठीक है? तो मैं बोलूँगा स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आराम से रिवाइज़ करो और रिलैक्स होके पढ़ो। एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है? एग्ज़ाम हॉल में एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अटेम्प्ट क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग का बेस्ड है। अब ये नहीं करना है कि 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं, है ना? जो-जो आते हैं सिर्फ़ उसी को अटेम्प्ट करना क्योंकि इसमें आपका -1/4 होगा। नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड है इसमें, है ना? तो उस चीज़ को अवॉइड करना और एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट से ज़्यादा मत लगाना। एकदम दिमाग में बैठा के रख लो, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठाना है। बायोलॉजी के तो आप आराम से 25 क्वेश्चन्स अगर आते हैं, उसमें से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आराम से वो द 5 से 10 मिनट का खेल है। तो जो-जो थ्योरेटिकल पार्ट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको आप फटाफट जितना हो सकता है उतना करिएगा, ठीक है? अगर आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा डोमिनेंट है, तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा पहले, ठीक है? तो अगेन मैं बोल रहा हूँ एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अटेम्प्ट बिकॉज़ आपको पता चल गया, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? तो कुछ भी चीज़ों को आप ब्लाइंडली गेस मत कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, 1 मिनट जो मैंने अभी आपको बता रहा था, पहले रीड कर लो, आराम से रीड करो। एक-एक पॉइंट है उसको रीड करो, फिर उसको प्रोसेस करो कि इसमें कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा, कौन-सा कॉन्सेप्ट लगेगा, देन उसको सॉल्व करो और टाइम गैप जो है वो आपका सिर्फ़ 1 मिनट होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 1.5 मिनट, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन्स इसी तरीके से बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि बच्चा फँसे रहे। ठीक है? समझ रहे हो? जैसे कि पहला क्वेश्चन डिफ़िकल्ट दे दिया, दूसरा भी डिफ़िकल्ट, तीसरा भी डिफ़िकल्ट। अब आपका तो 5 मिनट तो वहीं चला गया और उसके नीचे से अब आप देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन्स बहुत ईज़ी होंगे। तो वो मेंटल स्ट्रैटेजी होती है, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है? तो 1 मिनट से ज़्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन्स पे नहीं लगाना है। रीड क्वेश्चन्स केयरफुली, क्या वो ईज़ी है? तो अटेम्प्ट कर लो। अगर डाउटफुल है, लग रहा है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो सिर्फ़ मार्क कर दो। अगर आपको एकदम लग रहा है कि मेरे से नहीं ही होगा, पूरा एलिमिनेट कर दो, स्किप कर दो। कोई भी ब्लाइंड गेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिग्नल और ये सबसे पहले माइंडसेट क्या रखना है, पैनिक नहीं होना है, ओवरथिंकिंग नहीं करना है, बहुत ही काम होके फ़ोकस्ड होके करना है ना? आप इतना बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम है ये। एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, सबसे पहले रीड करना है क्वेश्चंस को और उसके इंस्ट्रक्शंस को भी। इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर मत कर देना। टेक्निक क्या है, बस ऐसा ए, बी, सी, डी, बी, सी ऐसा इस तरीके से नहीं करना है। रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का आई होप सो कि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिया होगा मतलब 12th में भी अगर आपने दिया है, तो आपने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया होगा, तो आप उसका ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। स्टैमिना, अपने प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा रखना। ऐसा नहीं कि लास्ट नाइट लेट नाइट जो आपका प्रॉपर जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो लेट नाइट तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनली आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया है। अब आपका बारी है कि आप परफ़ॉर्म करो बहुत ही स्मार्टली। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सब कुछ हो जाएगा। फ़ोकस्ड रहो। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से इन सब चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है? तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप हमारे आईटीईपी साइंस एपेक्स करके हमारा चैनल है। उसमें आप चैनल तो है ही, साथ में आप इंस्टाग्राम में भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो और क्वेश्चन ज़रूर से बताइएगा कि हमने ये क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किया, ठीक है? आईटीईपी साइंस एफेक्ट्स आप हमारे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। वहाँ पर अपना हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ज़रूर से करिएगा। तो मिलते हैं आपके सिलेक्शन के बाद और कल क्वेश्चन्स भी आप अगर आप मुझे बताओगे तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट। राधे, राधे।